Hey, what's up guys? This is me, Lovejeet Arora. Welcome to the Tech Queen channel. तो चलिए बातों को कुछ आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में जी हाँ बिल्कुल, अगर आप बच्चे शुरू से सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता है जी मैं कंप्लीट करा रही हूँ आपका फुल 2 हाफ ईयरली सिलेबस। आप बच्चे टारगेट है जी क्लास 12 आईपी के। अगर आप आईपी के स्टूडेंट नहीं है और आप एक ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके पास में आ रहा है क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस एनसीईआरटी की बुक आ रही है, तो आप एक बिल्कुल सही क्लास के अंदर जुड़ चुके हैं। अजी एक क्लास में आइए तो सही, देखिए तो सही, पता तो चलेगा आपको कि भाई कैसे चीजें आपके दिमाग के अंदर फिट है जो होती जा रही है। आप इसी सीरीज से शुरुआत कर सकते हैं। तो एसक्यूएल हमारी शुरुआत थी, सिंगल रो फंक्शन थे, फिर हमने ऑल पीवाईक्यूज 2021 से लेकर के 23 तक है जो हमने किए, जिसमें इंक्लूड था हमारे सिर्फ सिंगल रो फंक्शंस का किस्सा, और फिर मल्टी रो फंक्शंस हम लोगों ने कंसेप्ट क्लियर करने के बाद अब हम दौड़ चले हैं हमारी 5वें लेक्चर की तरफ जो कि है ग्रुप बाय। अब बात कुछ इस तरीके से कि हम लेट नहीं होंगे ज्यादा, 10 तारीख से पहले ये 13 जो क्लासेस हैं ये बिल्कुल चैनल के ऊपर अपलोड है, जो पूरी कोशिश की जाएगी करने की। खैर ग्रुप बाय की बात करते हैं। अब ग्रुप बाय का किस्सा कहां से शुरू और कहां से खत्म होता है, क्योंकि इस किस्से को पढ़ने से पहले आपको जी पता होना चाहिए सबसे पहले आपके सारे के सारे मल्टी रो फंक्शंस के बारे में। थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देते हैं। हाल फिलहाल जो क्लास थी वो इन्हीं की थी, आप उनको वॉच आउट करके आए होंगे। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे आपके पास में एक टेबल है, इस टेबल के अंदर से आप जानना चाहते हो कि भाई आपकी टेबल के अंदर जो मैक्सिमम सैलरी है वो कितनी है, और अगर आपको मैक्सिमम सैलरी की बजाय आपको चाहिए मिनिमम सैलरी तो आप मिन को याद करेंगे। क्वेश्चन कुछ आया कि भाई सैलरी का सम निकाल करके दो, तो आपको याद आएगा एक फंक्शन विच नेम इज सम। और अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है एवरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सैलरी, तो आप यहां पर एवीजी का यूज करेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई आपके सैलरी नामक जो एक एट्रीब्यूट है उसको काउंट करो कि उसके अंदर कितनी सैलरी है टोटल, और मतलब टोटल तो खैर आप सम से करेंगे, लेकिन अगर मैं मान लीजिए हाँ आपको ज्यादा घुमाती नहीं और नेम कर दूं कि कितने एम्प्लॉइज हैं, आपके पास 11 आंसर आ रहा है ना। जैसे मैं इसके अंदर जॉब लिख देती तो जॉब आपके पास 10 है, और अगर मैं यहां पर स्टार लिख देती तो इट मींस क्या है कि आपके पास टोटल रिकॉर्ड तो 11 है, लेकिन जॉब के अंदर एक एट्रीब्यूट है जो कि नल है, क्योंकि यहीं से हमारा किस्सा शुरू हुआ था यहाँ पर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट स्टार के बीच में। काउंट स्टार आपको सारे रिकॉर्ड्स देगा, भले ही वो नल हो या कुछ भी हो, इसका काम सिर्फ ये है कि सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को काउंट करके देना कि टोटल रिकॉर्ड्स कितने। खैर चलिए, अब ये कहानी हमारी यहाँ पर खत्म होती है, जिससे कि हमारी एक नई कहानी स्टार्ट होती है जो कि है ग्रुप बाय की। अब हम चलते हैं आपकी एनसीईआरटी के ऊपर, और मैंने इस टॉपिक को वैसे करा रखा है बहुत अच्छे तरीके से। आप बच्चों के अच्छे खासे व्यूज भी उस लेक्चर पर आ रखे हैं, आप उसको भी वॉच कर सकते हो, ऑफ कोर्स आप इसको भी कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं जी कंसेप्ट क्लियर, है ना। अब ग्रुप बाय की बात हो रही है, इसको पहले इसकी कहानी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो कि बुक के अंदर गिवन है। कहता है कि एट टाइम्स वी नीड टू फैच अ ग्रुप ऑफ रोज on the basis of common values in a column. This can be done using group by clause. It groups the rows together that contain the same values in a specified column. We can use the aggregate functions जो भी हमने अभी किए हैं to work on the grouped values. यहां तक अगर आपको चीज समझ में आई तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो हम हैं। अब ऐसी है कि ग्रुप बाय जब भी आपका अप्लाई होगा ना, तो आप अपनी टेबल की तरफ देखेंगे और उसमें आपको ये चीज पता चलेगी कि जहां पर मल्टीपल वैल्यूज आ रही है, कॉमन वैल्यूज सेम आ रहे हैं, तो एक तो ये उस पर अप्लाई होगा, ठीक है। अब आपने उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोला हो सकता है, तो वो आप अचीव करेंगे किसी भी एग्रीगेट फंक्शन से। जिन्होंने थोड़ा बहुत भी किया है ना वो इस कहानी को समझ रहे होंगे। बाकी अगर आपको नहीं भी समझ में आई तो ये कहानी कभी पेपर में पूछी नहीं जाती है, बल्कि सिर्फ आपको अप्लाई करने के लिए बोला जाता है, जो कि हम इसके अंदर करेंगे। अब हैविंग क्लॉज क्योंकि तो हम लास्ट में करेंगे, तो इसको हम बाद में ही लेकर के आए तो ज्यादा सही रहेगा। अब इसके लिए कहता है कि एक टेबल अपने बना लेते हैं। बंदे ने एक टेबल यहाँ पर बना ली है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास भी एक टेबल है, हम उसके अंदर अपने काम को करेंगे। खैर इसके वाले एग्जाम्पल्स को अभी हम देखते हैं, उसको हम अपनी टेबल पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो इसका वाला एग्जाम्पल अपने करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अगर आपको अपने ही एग्जाम्पल्स को वापस से करवाऊं, और यहां पर चलिए
अब मैं जब भी इस टॉपिक को समझाती हूँ मेरे अंदाज में, तो मैं सबसे पहले एक चीज बोलती हूँ कि जैसे मैंने आपसे एक चीज पूछी कि आपकी क्लास में सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, तो आपने कितने मतलब सारे सब्जेक्ट्स में से देखा, आपके पास 99.99 99 इज हाईएस्ट। अब मेरा सवाल चेंज हो गया, मैंने आपसे पूछा कि आपकी क्लास में सब्जेक्ट वाइज हाईएस्ट कितने, तो अब आप आईपी को लेके आएंगे, आईपी में हाईएस्ट XYZ इतने हैं। आप मान लो एंटरप्रेन्योर को लेके आएंगे और कहेंगे भाई इसमें इतने हैं, आप अकाउंट्स को लेके आएंगे इतने, आप फिजिक्स को लेकर, मतलब सब्जेक्ट वाइज यू आर कैलकुलेटिंग इट, है ना। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि भाई आपके स्कूल में टॉपर कितने नंबर है, आप कहोगे 95 है, मैं कहूंगी क्लास वाइज टॉपर मार्क्स बताइए। तो यहां पर ग्रुप की बात हो रही है ना, बहुत सारे लोग हैं, बंच हैं, फिर आप उनके अंदर से कंपैरिजन करके जैसे भी अपना एक आंसर है जो लेकर के आ रहे हैं ग्रुप वाइज। वही चीज इसने जब आपने लाइन पढ़ी थी ना कि कॉमन वैल्यूज, तो वही कॉमन वैल्यूज उसमें ग्रुप्स होने चाहिए तभी तो अप्लाई होगा, जैसे कि इस टेबल के अंदर है। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि हाईएस्ट सैलरी, तो आपने फटक फटक करके मेरे को यहाँ हाईएस्ट सैलरी कुछ ऐसे निकाल के दी थी, ये है ना। अब मैंने अगर आपसे पूछा होता कि यार जॉब वाइज सैलरी बताओ कि क्लर्क में सबसे हाईएस्ट सैलरी कितनी है, सेल्समैन में कितनी है, मैनेजर में कितनी है, आई वांट टू गेट द आंसर इन दिस वे कि मेरे को यहां से है जो चीज ऐसे मेरे को जो है बताओ आप, है ना। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास में याद आता है ग्रुप बाय, क्योंकि आपको ग्रुप किसका निकालना है, आपको जॉब का ग्रुप करना है ना। तो मैंने ग्रुप बाय के साथ जॉब लिखा। अब देखिए यहां आपको स्पेस देना पड़ेगा। यस, तो मैंने जॉब जैसे यहां पर लिखा ना, तो अब मैं यहां पर सेलेक्ट के साथ में भी जॉब को लिख दूंगी, नहीं लिखूंगी तो क्या होगा या लिखूंगी तो क्या होगा, दोनों की बात करेंगे। तो ऊपर देखिए मेरे पास में जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी, सॉरी ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गई है ना, मैं ध्यान भी नहीं दिया, सैलरी देनी चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं, अपने सैलरी दे देते हैं। वैसे अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी दे दी तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो वो उस अकॉर्डिंग आपके पास में आ रहा होता, लेकिन फिर वो हमारा एग्जाम्पल रह जाता ना जो हम इतनी देर से समझा रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों सवालों में अंतर देखो, ये पूरी टेबल के अंदर से आपको मैक्सिमम सैलरी बता रहा है और ये आपको जॉब वाइज प्रोफेशन वाइज मैक्सिमम सैलरी बता रहा है। आर यू गेटिंग गाइस कि क्या चीज हो रही है। अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि इस टेबल के अंदर मतलब काउंटिंग करके बताओ टोटल कितने लोग हैं, आपने कहा 11, मैंने कहा सिटी वाइज बताओ, तो आप करोगे ग्रुप बाय एड्रेस। तो अब देखिए, अब मैंने कहा था ना कि अगर आप ग्रुप बाय के साथ जिसको भी लगाते हैं तो आप उसको सेलेक्ट के साथ लगाएं, क्योंकि नहीं लगाओगे तो आउटपुट ऐसे आएगा जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको समझाने के लिए मैं यहां पर, आप इधर भी यूज कर सकते थे, कोई बात नहीं, ADDRESS। तो अब आपके पास में देखो इट इज कमिंग लाइक हाउ, नोएडा में 4 हैं, फरीदाबाद में 2 हैं, तो ये ऐसे अच्छे से आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाता है, बाकी गलत नहीं होता है। अगर आप नहीं भी लिखते तो कोई बात नहीं, ठीक है। सो कई कई जगह आपको मिलेगा लिखा हुआ, कई कई जगह नहीं मिलेगा, तो बात ये है कि हम लगाते इसलिए ताकि वो चीज हमारे लिए ही थोड़ी आसान हो जाए, ठीक है। चलिए, अब इतनी सी बात थी जो आपको समझानी थी। अब हम वापस चलते और इसी के सवाल के साथ आगे की चीजें करते हैं। कहते हैं कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ कार परचेज्ड बाय ईच कस्टमर। आप देखिए आपके पास एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा ना ग्रुप बाय का, उसमें कुछ शब्द होंगे, जैसे ईच हो गया, वाइज हो गया, ऐसे आपके पास शब्दों का इस्तेमाल होगा और आपको पता चलेगा कि इसमें ग्रुप बाय का यूज है जो हो रहा है, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चंस के अंदर ऐसा होता है, लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर ऐसा हो वो जरूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आपको बिना ईच और वाइज के भी ग्रुप बाय के हैं जो होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए कहते हैं कि डिस्प्ले द नंबर्स ऑफ कार्स परचेज्ड बाय ईच कस्टमर फ्रॉम द सेल टेबल। अच्छा, अब आपसे सवाल कुछ ये था कि हर कस्टमर वाइज आपको बताना है और नंबर ऑफ कार्स, मतलब इस कस्टमर ने इतनी कारें खरीद रखी है, इसने इतनी खरीद रखी है, इसने इतनी खरीद रखी है, ठीक है। ईच कस्टमर क्या कहता है, फ्रॉम द सेल टेबल, ठीक है। आप यहां आते हैं और आप यहां देखते हैं कि कस्टमर का डेटा आपसे कैसे पता चलेगा। देखो, क्या तुम इसको ग्रुप बाय से लगाओगे, इसको 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 इसको, नो, सीधा सीधा आपको क्वेश्चन देख करके पता चलेगा कि भाई ग्रुप बाय के साथ लगना किस भाई साहब ने है। तो जैसे ही आया, अब आप लगाओगे ग्रुप बाय और इसमें देखो डुप्लीकेट हो रही है वैल्यूज, जी हाँ,
तो आप क्या कर रहे हो, कस्ट आईडी इतना लगाया। अब जैसे आपने इसको लगाया, अब आप इधर से स्टार्ट कर दो, सेलेक्ट कस्ट आईडी। अब मुझे क्या करना था, काउंट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम क्या था, भूल गई मैं यार, मैं सेल टेबल। दैट्स इट, दिस इज डन, बिल्कुल हो गया ग्रुप बाय। ग्रुप बाय हमेशा उन्हीं एट्रीब्यूट्स पर अप्लाई होता है जहां पर आप कह लीजिए कुछ मल्टीपल सेम सेम से रिकॉर्ड हो, तो ऐसे आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाए। अब ज्यादा नीचे ना करते हुए सिर्फ इसी को पढ़ते हैं, डिस्प्ले द कस्टमर आईडी एंड नंबर ऑफ कार्स परचेज्ड इफ कस्टमर परचेज्ड मोर देन वन। खैर इसमें हम हैविंग का यूज करेंगे, बट हैविंग को मैं इतनी जल्दी नहीं लेकर के आती, पहले मैं आपको ग्रुप बाय बताती हूँ, उसके बाद मैं हैविंग को लेकर के आऊंगी। ठीक है, इस नंबर ऑफ पीपल इन ईच कैटेगरी ऑफ पेमेंट मोड फ्रॉम द टेबल जिसका नाम है सेल, डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल। आपको नंबर ऑफ पीपल डिस्प्ले कराने, यानी कि आप यहां पर कौन से एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे, कि अगर मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ पीपल काउंट करो, तो ऑफ कोर्स वी विल बी डूइंग काउंट स्टार हियर। ठीक है, एंड ईच कैटेगरी ऑफ पेमेंट मोड। ठीक है, हर कैटेगरी पेमेंट मोड की, पेमेंट मोड कोई एट्रीब्यूट है क्या आपके पास, लेट मी चेक। हाँ, तो यस, पेमेंट मोड में देखिए आपके पास क्रेडिट कार्ड वाले हैं 2 बंदे, ऑनलाइन वाला है, चेक वाला है, बैंक फाइनेंस वाले हैं। तो आप इसको कैसे करोगे, कहां गया, ये रहा, है ना। सो अब आप क्या करोगे, ग्रुप बाय एंड आपने लिखा पेमेंट मोड। ठीक है, यहां ऑफ कोर्स स्पेस नहीं आएगा, वहां भी आपको नहीं देना चाहिए था। एंड फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, सेल। ठीक है, और यहां पर आपने क्या कर दिया, सेलेक्ट। एक सेकेंड, ये देखो पेन चलना बंद हो गया, मतलब स्याफ पे है यहाँ पर है। कोई बंदा सीधे से काम कर दे तो फिर बात ही क्या है ना। हाँ, सेलेक्ट एंड आपने क्या किया, पेमेंट मोड। बस इस क्वेरी को इकट्ठा करके लिख दो, दैट्स इट, योर आंसर इज हियर। ओके, सो अब इसको देख लेते हैं। बाय द वे, फ्रॉम द टेबल सेल, इसमें ऑर्डर बाय का कोई ऐसा रोल है नहीं, है तो आपको ऐसे ही लिख दिया इसने, नहीं भी आता तो भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। बाकी देखो आपको ग्रुप बाय के साथ पेमेंट मोड है, और काउंट स्टार की जगह अगर आपने पेमेंट मोड अंदर लिख भी दिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड यहां पर आपको हैविंग इसके अंदर लगाया, तो हैविंग मैं खैर आपको अभी नहीं बता रही हूँ। ठीक है, ओके, इसके अंदर इसे खत्म कर दिया, कोई बात नहीं, मैं आपको अपने तरीके से एक बार और बता देती हूँ। खैर आपके पास में दिस इज योर टेबल। ठीक है, अब इस टेबल के अंदर से जैसे मुझे ये जानना है कि सिटी वाइज कितने कितने जो लोग हैं आपकी कंपनी के अंदर है। जैसे आपसे अगर पूछो कि अगर ये मेरी कंपनी की टेबल होती, तो मैं अगर जानना चाहती कि नोएडा से कितने लोग हैं मेरी कंपनी में, फरीदाबाद से कितने हैं, अमृतसर से कितने हैं, तो मैं क्या करती, सबसे पहले मैं क्या करती, ग्रुप बाय, एंड मैं किसका ग्रुप बना रही होती, एड्रेस का। ठीक है, अब मैं क्या करती, सेलेक्ट और एड्रेस। अब मुझे क्या करना है, काउंटिंग करनी है, तो COUNT काउंट, और उसके अंदर स्टार, एंड टेबल का नाम आई विल बी राइटिंग हेयर EMP डेटा एंड लाइक हाउ। सो आपके पास आ रहा है कि भाई नोएडा से 4 बंदे हैं, फरीदाबाद से 2 हैं, अमृतसर से 1 है, इस तरीके से। अगर यहीं पर मैं एक ग्रुप बनाती जॉब वाइज, कि मेरे पास जानना है कि कितने क्लर्क हैं, कितने मैनेजर हैं, तो मैं यहाँ जॉब लगाती, और ऑफ कोर्स सेलेक्ट के साथ जहां जो मैंने एड्रेस लिखा है वहां मैं जॉब लिखती। ठीक है, अगर मुझे जानना है कि सबसे मिनिमम सैलरी, तो मैं यहां पर क्या करती, जॉब वाइज मिनिमम सैलरी, कि क्लर्क में सबसे कम सैलरी कितनी है, मैनेजर में कितनी है, तो मैं मिन के अंदर लगा देती यहां पर सैलरी, एंड ऑफ कोर्स मेरा आंसर ऐसे आता, मैंने सैलरी की स्पेलिंग गलत लिख दी है, एंड यस, तो ओ लो 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 ओके, सो लाइक हाउ दिस इज कम, राइट। तो ऐसे हमारे पास आंसर है जो बेसिकली आएगा। आपको सिर्फ ये चीज जाननी है, मतलब उस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, आपको बार बार पढ़ना है, उसके बाद आपको ये चीज देखनी है कि कहां पर आप ग्रुप बाय को अप्लाई कर सकते हैं।
आप हर किसी एट्रीब्यूट पर नहीं अप्लाई कर सकते। क्वेश्चन में किसकी तरफ इशारा किया गया है, क्या वो जो इशारा किया गया है उस एट्रीब्यूट में कॉमन वैल्यूज आती है कि नहीं आती, क्योंकि ग्रुप भी तो ग्रुप का बनेगा ना। जैसे मैं आपको कह दूं, आपका रोल नंबर वाइज ग्रुप बना दूं तो उसका क्या फायदा रहेगा। लेकिन अगर मैं आपकी क्लास में बॉयज और गर्ल्स का ग्रुप बना दूं, मैं आपकी क्लास में मान लीजिए मैं सब्जेक्ट वाइज ग्रुप बना दूं, तो कुछ लोग तो होने चाहिए उसके अंदर, मल्टीपल कॉलम कॉमन वैल्यूज तो होनी चाहिए, है ना। तो ग्रुप बाय भी हमारा कुछ ऐसे ही है जो अप्लाई होगा। जैसे अब दोबारा अगर अपनी अपनी टेबल को यहाँ पर निकालते हैं, है ना। अब मैं यहाँ पर ग्रुप जो है बनाना चाह रही हूँ। बर्थ डेट का भी कैसे बनेगा, क्योंकि यूनिक हो सकती है, या तो चलो मैंने अपनी मर्जी से ऐसे ही डुप्लीकेट वैल्यूज डाल दिया है ना। सैलरी भी अलग अलग हो सकती है, तो चलिए बोनस वाइज कर लेते हैं। तो जैसे मैं यहां पर बोनस करती हूं एंड यहां पर ठीक है बोनस कर लिया। तो मतलब ये 140 बोनस है वो एक जने को मिला है, ये 50 एक को, ये 2000 का बोनस 3 जनों को मिला। तो इस तरीके से आपकी क्या है, काउंटिंग इसके अंदर आपके पास में बेसिकली डिस्प्ले होकर के आ रही है ना। अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ हैविंग का यूज। बेसिकली हैविंग आपके पास में इसमें हर किसी में आ रखा है। हैविंग होता है एक्चुअली में क्या होगा कि जैसे ही आपका रिजल्ट आया, जैसे ये वाला रिजल्ट आया, मतलब ये टेबल आपके पास में डिस्प्ले हो गए। अब इस टेबल के ऊपर आप कंडीशन अप्लाई करते हो, तो उस वजह से या उसको अचीव करने के लिए हम हैविंग का यूज करेंगे। ठीक है, हैविंग के साथ आप किसी भी एग्रीगेट फंक्शन का बकायदा यूज है जो आप कर सकते हो। वेयर क्लॉज जो होता है वो आपकी टेबल पर अप्लाई होता है। हैविंग क्लॉज जो ग्रुप बाय के बाद में ये जो टेबल आई है ना, इसके ऊपर अप्लाई करें, राइट। और इसके साथ आप किसी भी एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसी सवाल की बात करती, जैसे मेरे पास में जैसे मान लीजिए यहां पर ये एड्रेस आता है ना। अब मैं अगर आपसे कहती कि मुझे काउंटिंग सिर्फ उनकी बताओ जो 2 से ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा, तो मैं अब यहां पर करती हैविंग और मैं कहती काउंट स्टार और मैं कहती ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2। दैट्स माय बैड, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2। अब देखो इसमें डिफरेंस और इसमें डिफरेंस, मतलब अगर मैं इसको हटा देती हूं हैविंग को, अब दोनों में डिफरेंस देखिए। आपके पास जिसकी काउंटिंग ज्यादा है 2 से, वो बंदे यहां पर डिस्प्ले हो रहे हैं, या 2 भी हैं वो भी हो रहे हैं, क्योंकि मैंने इक्वल्स टू भी लगा रखा है। एंड यू कैन सी हियर, जब मैं यहां हैविंग वैविंग कुछ नहीं लगा रही हूं तो मेरे पास वो सारा रिकॉर्ड आ रहा है। तो मतलब हैविंग अप्लाई हुआ इस टेबल के ऊपर, यहां पर उसने काउंटिंग करके आपको आंसर है जो डिस्प्ले कराया। ठीक है, सो हैविंग के अंदर हम ज्यादातर हम एग्रीगेट फंक्शंस का यूज कर रहे होते हैं। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि अगर एड्रेस यहां पर क्या है, मुंबई है, तो आप डिस्प्ले करा दो उस ग्रुप को, है ना। तो ये भी चीज खैर हो सकती थी, बट इसके लिए हम अचीव कर सकते हैं हमारे वेयर क्लॉज को, है ना। तो हैविंग लगाने की जरूरत यहां पर पड़ती नहीं। खैर बिल्कुल, अब आप क्या करेंगे, अब आप इनके बहुत सारे क्वेश्चंस है जो मेरे साथ में अगली क्लास में देखेंगे, जिसमें आप ग्रुप बाय और हैविंग को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। बेसिक जो मैंने फंडा था वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप 2021, 22, 23 का जो भी पेपर है, सैंपल पेपर है, वो मेरे साथ करिए एंड इस टॉपिक को बिल्कुल पक्का और पक्का है जो कर लीजिए अपने दिमाग के अंदर। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों के साथ में शेयर करना है जो आपने बिल्कुल भी नहीं है जो भूलना है। तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।